आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह आपसे वादा करते हैं, सुबह उठते यदि आप यह प्रार्थना सुनते हैं तो परमेश्वर आपके लिए, आपके जीवन के लिए हर प्रकार के रास्ता बनाएंगे जो आपके जीवन में आपको जरूरत है। हर सुबह केवल सूरज की रोशनी नहीं लाती है, कभी कभी परमेश्वर उसी सुबह से जीवन बदलना शुरू कर देते हैं। कई लोग आज सुबह भारी मन के साथ उठे होंगे, उनके मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, किसी के घर में परेशानी है, किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव है, किसी को भविष्य की चिंता है, उसको बहुत ज़्यादा सता रही है। और कई लोग ऐसा हैं जिनके जीवन में तरह तरह की समस्याएं हैं, जिसे लगता है कि उनके जीवन में सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर आज आपके हर प्रकार के हालात बदलेगा, क्योंकि जब परमेश्वर होता है वो हमें प्रतिदिन जीवन देता है, एक नई उम्मीद, एक नई ऊर्जा, एक नया प्रकाश परमेश्वर हमारी जिंदगी में देता है, ताकि हम अपने घर की परेशानियों से लड़ सकें, अपने जीवन में हर प्रकार की चिंता से लड़ सकें, हर प्रकार के तनाव से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की घटी कमी से लड़ सकें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर हर मसीह भाई बहनों के साथ है। मेरे प्रिय भाइयों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली जो प्रार्थनाएं हैं वो आप तक पहुंच सके, आप प्रार्थना कर सकें। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है, जब इंसान का रास्ता खत्म हो जाता है तब परमेश्वर अपना रास्ता खोलता है। बाइबल में लिखा गया है, यशायाह पुस्तक अध्याय 45 और वचन नंबर 2 में लिखा है, परमेश्वर अपने लोगों से कह रहे थे कि तुम अकेले नहीं चल रहे हो, मैं तुम्हारे आगे चल रहा हूं। यह परमेश्वर वचन हमारे जीवन में जब कहते हैं, परमेश्वर हमारे हर प्रकार के हालात बदलते हैं, तो जीवन में कभी कभी ऐसे दिन आते हैं जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, लोग साथ छोड़ देते हैं, अपने भी नहीं समझ पाते हैं, मन में डर बैठ जाता है कि अब मेरा आगे क्या होगा। जब हम किसी पर भरोसा करते हैं, वो हमारा भरोसा तोड़ देता है, तो इंसान टूट जाता है, उसके मन में और कोई ख्याल नहीं आता है। आपके मन में ये बातें आ रही होंगी, जब ये आप वचन को या प्रार्थना को आप ये बातें सुन रहे होंगे, तो आपके साथ भी कोई न कोई ऐसा हादसा हुआ है कि लोगों ने आपको साथ छोड़ा है और बहुत सारी चिंताओं का सामना आपने किया है। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर वही काम आपकी जिंदगी में शुरू कर चुके हैं। जहां इंसान हार मान लेता है, वहीं से परमेश्वर काम आपकी जिंदगी में शुरू कर देता है। बाइबल में अब्राहम की कहानी आपने बहुत ज्यादा देखी होगी, नाम भी आपने सुना होगा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि वह उसे एक महान राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन समस्या यह थी कि अब्राहम और उसकी पत्नी सारा बूढ़े हो चुके थे। मानव सोच के अनुसार यह असंभव था, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहते हैं, लिखा गया है, बीते कई सालों, बहुत सारे साल बीत गए, इंतजार बढ़ता गया, लेकिन परमेश्वर ने अपना वादा नहीं बदला। और फिर एक दिन वही असंभव बात संभव में हो गई। जिस घर में उम्मीद खत्म हो चुकी थी, वहीं परमेश्वर ने आनंद भर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब्राहम और सारा के पास कोई संतान नहीं थी। 90 वर्ष की आयु में असंभव जो हो रहा था, परमेश्वर ने पूरा कर दिया। तो सोचिए, परमेश्वर कहीं न कहीं रास्ता बनाता है। जब परमेश्वर ने कहा था, अब्राहम तू एक अच्छा राष्ट्र, महान राष्ट्र बनाना, क्योंकि जब उसके पास संतान होगी तभी तो राष्ट्र बनाएगा, क्योंकि उसके पास कोई संतान नहीं थी। लेकिन 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने जो असंभव था उसे संभव कर दिया है। हो सकता है कि आज आपकी परिस्थितियां भी असंभव जैसे दिखाई दे रही हों, कि आपको लगता हो कि अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का काम ही असंभव से संभव बनाना होता है। मूसा की कहानी आपने देखी होगी, बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी। जब इजरायली लाल समुद्र के सामने खड़े थे, तब चारों तरफ डर का माहौल था। पीछे दुश्मन सेना थी और सामने समुद्र था विशाल, जिसे कोई पार, कोई भेद नहीं कर सकता था। लोगों को लग रहा था कि जीवन समाप्त हो गया, लेकिन उसी समुद्र के बीच परमेश्वर ने रास्ता बना दिया। जिस जगह अंत दिखाई दे रहा था, वहीं से एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद हो गई है। तो आज सुबह यह बात अपने दिल में बसा लीजिए, परमेश्वर अभी भी आपके लिए काम कर रहे हैं। भले आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन परमेश्वर रास्ता तैयार कर रहे हैं। शायद आज आपकी जिंदगी में ये सारी चिंताएं हो सकती हैं। आपकी नौकरी का रास्ता बंद हो सकता है, आपके परिवार की शांति, आपकी चंगाई, आपकी आर्थिक आशीष या आपके टूटे हुए मन की बहाली, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। इस बात को याद रखिएगा। इसलिए आज के डर के साथ नहीं, आपको विश्वास के साथ दिन की शुरुआत करना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर मेरे लिए रास्ता तैयार कर दिया है। चाहे नौकरी हो, घर हो, परिवार हो, आर्थिक समस्याएं हो, रिश्ते हो,
हो, मन में तरह तरह की चिंताएं हो, प्रॉब्लम्स हो, दिक्कत हो, बीमारी हो, किसी प्रकार की समस्याएं हो, सबके लिए परमेश्वर ने रास्ता तैयार कर दिया है, परमेश्वर ने रास्ता बना दिया है। इसलिए विश्वास के साथ इस दिन की आज शुरुआत करना, प्रार्थना करना, क्योंकि जब परमेश्वर आगे चलते हैं तो बंद रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं, अंधेरे में भी रोशनी आने लगती है और असंभव रास्ते भी हमारे लिए संभव बन जाते हैं। शायद यही वह सुबह है जो आज आपके जीवन का नया अध्याय शुरू करने वाला परमेश्वर है। आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं और प्रार्थना करते हैं। डलने चाह रहे मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन में जो चिंताएं हैं, जो परेशानियां हैं, तरह तरह की समस्याएं हैं, आज हम जो सोचते हैं हमारे मन विचार में तरह तरह की बातें आती रहती हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे हर प्रकार के अंदर के डर को, चिंता को, हार को, हर प्रकार की समस्याओं को आज खत्म करने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित हैं, पिता परमेश्वर, आज जो विश्वास रखते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे जीवन के हालात बदलेंगे, हमारी किस्मत बदलेगी, हमारी किस्मत में चिंताएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो आज हमारे मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं, वो सब कुछ दूर होंगे। हर प्रकार का डर, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आज हमारे जीवन से निकलने जा रही, क्योंकि हम भरोसा और विश्वास रखते हैं हमारे जीवन के हर प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के नेगेटिव विचार हमारे जीवन से निकलने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं, जो भी आज हमारे घर में चिंताएं हैं, यीशु मसीह के नाम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप इस सृष्टि के मालिक हैं, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले परमेश्वर आप हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत आपकी महिमा। आज हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं परमेश्वर, आज जो चिंताएं हैं, जो आर्थिक समस्याएं हैं, आज हमारे घर में पास पैसे की बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है, आर्थिक संकट हमारे जीवन में आ चुका है, आज हमारे घर में नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए, परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, हर एक मसीह भाई बहन के बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हमारे शरीर में जो किसी प्रकार की बीमारी है, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द या किसी प्रकार का इन्फेक्शन, जो भी आज हमारे शरीर में हमें महसूस होता है, आज जितने मेरे बहनें हैं, जितने भाई हैं, जितने यूथ हैं, जितने यंग हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं। किसी प्रकार की कोई गुप्त बीमारी, कोई समस्याएं जो नहीं बता सकते हैं, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना आज उनके मन, आज उनके विचार, आज उनके हर प्रकार के हालात को ठीक करने जा रहे हैं। आज जो परिस्थितियां उनके जीवन में बन चुकी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो किसी प्रकार की भी ब्लड की कोई कमी से परेशान है, आज जिनको इन्फेक्शन हो चुका है, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आज जिन बहनों के शरीर में ब्लड की काफ़ी ज़्यादा कमी बताई जा रही है, उन्होंने चेक कराया, डॉक्टर ने कहा आपको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, ब्लड बहुत कम है, यीशु मसीह के नाम से उस बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं आपके पवित्र नाम से, क्योंकि आज हर प्रकार की समस्याओं को आप ठीक करने जा रहे हैं। आज जितने बहनें हैं, आज ज़्यादा इन्फेक्शन से परेशान हैं, ये सर्दी, जुकाम, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द या तरह तरह की किसी प्रकार का वायरल फीवर, बुखार आ चुका है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हर यूथ के लिए, हर मसीह के लिए, हर बहनों के लिए, हर भाइयों के लिए, आज जो यूथ नौकरी के लिए परेशान है, हताश है अपने जीवन में, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु आज इतने यूथ हमारे देश में कितनी बेरोजगारी है, आज दर दर भटकते हैं, पढ़ने के बाद, लिखने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी नौकरियां नहीं मिल रही, काम नहीं मिलते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज इतने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, लगातार प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज इनके हर प्रकार के हालात बदल। परमेश्वर आज जितने यूथ हैं, जितने यंग हैं, क्योंकि परमेश्वर आप पर विश्वास और भरोसा रखते हैं कि उन्हें एक नया रास्ता, एक नया मार्ग आप देंगे, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर आज यूथों के जितने मेरे मसीह भाई बहन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज जितने मेरे परमेश्वर के वचन को सुनने वाले लोग हैं, प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं, उनके हालात, उनके परिस्थितियों को बदले परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। आज जिनके घर में आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा आ चुकी है, चाहे वो छोटे हों, बड़े हैं, स्कूल जाते, कॉलेज जाते, किसी प्रकार का कोई काम करते हैं, परमेश्वर आप उनका सहारा हैं, आप उन्हें सहारा दीजिए। उनके हर प्रकार की जो नेगेटिविटी विचार है, जो नकारात्मक सोच है, उनके मन में जो आ रही इस समय ख्याल आए, जो थॉट्स आते हैं कि ज़िंदगी में कुछ भी करने के बाद, जो परमेश्वर आज हमारे देश में तरह तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जितने यूथ, जितने यंग है, पढ़ाई करने के बावजूद भी आज जो भटकते हैं, सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उन्हें जॉब नहीं मिलती, उन्हें नौकरी नहीं मिलती। परमेश्वर ये आपके बच्चे हैं, ये आपके बेटे और बेटियां इस संसार में हैं। पिता परमेश्वर आप इस संसार को देखते हैं, जो सच्चे दिल से इस समय आपसे प्रार्थना करता है परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज करके उनके घर की सुरक्षा और रक्षा करे। उनके बेटे यूथ हो, जितने यंग हैं, आज जो अपने
बेटे और बेटियों के लिए जो प्रार्थना करवाते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जितने आज पेरेंट्स के माता पिता हैं, आज जितने भी पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके बच्चे कॉलेज जाते हैं, उन कहते हैं कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए प्रार्थना करें। आज उनके भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके हालात, उनके परिस्थितियों को परमेश्वर आप बदलने वाले हैं, उनकी हर प्रकार की समस्याओं को आप बदलने वाले हैं। आज जितने यूथ, जितने अंग हैं, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि जब अपने माता पिता का सम्मान करेंगे तो आपको बहुत जीवन में आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी। आज हर प्रकार के हालात आपके जीवन से निकलने जा रहे हैं। आज जिनके जीवन में लड़ाई है, झगड़े हैं, या किसी प्रकार के घर में क्लेश है, संकट है, दुख है, या किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माओं से आज अपने घर में झेल रहे हैं, लड़ाई का कारण बना हुआ तरह तरह की चीजें आज उन्हें देखने को मिल रही है, या पति और पत्नी के बीच में तरह तरह की मुश्किलें, तरह तरह की चिंताएं आज उन्हें देखने को मिल रहा है। आज उनके परिवार में जो भी किसी प्रकार की लड़ाई और झगड़े होते हैं, परमेश्वर आज उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से दूर कर परमेश्वर, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, यूथ हो, यंग हो, वृद्ध हो, किसी भी एज का हो, उनके घर में यदि किसी प्रकार की लड़ाई होती, झगड़े होते, उसे हम दूर करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके घरों में जो नशा करते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज उनके हालात, उनकी परिस्थितियों को आप बदलें। आज किसी प्रकार का नशा हो, नशा होता है, आज परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, बरकत दें परमेश्वर, उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को आज परमेश्वर ठीक करें पिता परमेश्वर। आज जो लोग सोचते हैं, जितने यूथ, जितने यंग हैं, कि मेरी किस्मत बंद हो चुकी है, मेरी किस्मत में कुछ नहीं हो सकता है, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, यीशु मसीह हमेशा कहते हैं कि रोना बंद करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज हम रोते हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, आज हमारे लिए परमेश्वर एक नया द्वार, एक नया रास्ता, एक नया मार्ग तैयार करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आज जितने यूथ, जितने यंग, जितने मेरे मसीह भाई बहनें, आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े, तरह तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है, सब यीशु मसीह के नाम से बंद हो पिता परमेश्वर। आज उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन यूथ के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके माता पिता सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे घर में रिश्ता करें, शादी करें, विवाह करें, हर प्रकार का अच्छा मतलब कि हर प्रकार की चीजें हमारे घर में मौजूद हों। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जिस किसी घर में आज बहन की शादी है, घर में है, परिवार में, या आने वाले समय में होने वाली है, ये कहीं रिश्ते की बात चलती है, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनके हालात, उनके परिस्थितियों को आप बदलें, उनके हर प्रकार की चिंताओं को बदलें, क्योंकि परमेश्वर आप ये हर एक मसीह भाई बहनों को बदलने वाले हैं। उनके हालात को, उनके घर में किसी प्रकार की घटी और कमी पूरा ना हो, एक अच्छा लड़का मिले, एक अच्छी लड़की मिले उनके जीवन के लिए, क्योंकि पैसा संसार में जीने के लिए होता है, लेकिन जीवन खुश रहने के लिए एक दूसरे के प्रति हमें अच्छी ईमानदारी के साथ, अच्छे रिश्ते के साथ हमें जीना पड़ता है। पैसा आज है, कल नहीं है, लेकिन एक रिश्ता हमेशा सदैव के लिए होता है। जब इंसान जब तक जिंदा रहता है, उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इसीलिए ध्यान रखना, जितने भी माता पिता हैं, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं, न बच्चे अपने माता पिता के साथ करें। हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने जिस तरीके से यीशु मसीह ने भी अपने माता पिता का आदर किया, सम्मान किया है, तो आज उसी तरीके आप भी करेंगे। अपने मन में किसी प्रकार का डर, चिंता, भय या किसी प्रकार की कोई भी चीज हमें करने की आवश्यकता नहीं है। हालात बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी। याद रखना, हमेशा बुरा समय नहीं होता है, क्योंकि बुरा समय कुछ समय के लिए होता है। याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आज हम आज्ञा देते हैं, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके घर में, आपके परिवार में, जहां भी कोई बच्चा आपका जाता हो या आप जाते हैं, आपके घर के सदस्य कोई बाहर जाते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। किसी प्रकार की कोई भी दुष्ट आत्माएं आपके घर में, आपके बेटे, आपके घर, आपके परिवार, आपके माता पिता, किसी को भी दुष्ट आत्माएं नहीं छुएगी। यदि आज हमारी इस प्रार्थना के द्वारा आप आज्ञा देते हैं, तो आपके घर में या कहीं पर भी जाएंगे, देश के अंदर, विदेश या किसी भी स्थान में आज बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, किसी भी देश दुनिया में, वो सब परमेश्वर आपको देख रहा है और परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी मदद, आपकी सहायता करते हैं। आज अपने घर में बैठे हैं, चाहे देश में हैं, विदेश में हैं, किसी भी कंट्री में रह करके काम करते हैं, कोई भी फील्ड में काम करते हैं, उसे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देने जाए। चाहे नौकरी करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, उसे परमेश्वर आपके हालात को बदलने जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों, अंतिम आज्ञा आप दीजिए यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से। आइए बोलिए, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर, जो बातें हमने सुनी, जो बातें हमारे मन में हैं, जो हमारे मन में विचार आते हैं, सब बातों को हम एक मिला करके प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से हम समर्पित करते हैं कि आज मेरे जीवन में जितने हमने बातें सुनी हैं, जितने बातें हमारे मन में ख्याल आते हैं, चाहे जो भी हो, आज उसको हम समर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से। आज वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हमारे हालात, हमारी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके चरणों में हर एक प्रार्थना को रखते हैं, हर एक प्रकार की बातों में रखते हैं। आप महान है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।